ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है आज के हमारे रविवार के साप्ताहिक प्रीति भोज कार्यक्रम में। जनरली बाकी मंदिरों में लंच होता है, हमारे यहाँ डिनर होता है। ठीक है, तो पिछली बार हम जो टॉपिक लिए थे उसका नाम सबको याद होगा। क्या नाम है? आखिरी 7 दिन। लगता है वो टॉपिक और 7 दिन चलाएंगे हम तब जाके वो आखिरी 7 दिन होंगे। तो आज उसका पार्ट नंबर 2 है, आखिरी 7 दिन के और आखिरी 7 दिन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो किसी को याद है हमने पिछली बार क्या क्या देखा था? संक्षिप्त में अगर कोई बता सकता है तो। बहुत बहुत साल पहले ब्रह्मा जी के पिछले कल्प में हमने डिस्कस किया हुआ था। हाँ, क्या टॉपिक? 4 टॉपिक्स कौन से? श्रील परीक्षित महाराज जो है वो जंगल में जाते हैं शिकार करने के लिए अपने पूरे सैन्यों के साथ, और वहां पे उनको प्यास लगती है और सामने उनको शम्यक ऋषि का आश्रम दिखता है जिसमें वो जाते हैं। और वहां पे शम्यक ऋषि अपने समाधि में लीन थे, तो परीक्षित महाराज का वो आदरातिथ्य नहीं कर पाते, जिसकी वजह से गुस्सा आने की वजह से परीक्षित महाराज उनके कंधे के ऊपर एक मरा हुआ सांप रख के वहां से चले जाते हैं। और जब शम्यक ऋषि का बेटा श्रृंगी इसको पता चलता है कि हमारे आश्रम में कुछ तो है, तो बिना जाने पहचाने, बिना किसी से कंसल्ट किए हुए वो सीधा अपने अंदर की जो भड़ास है, गुस्सा है, वो निकलना चालू करता है। यहाँ तक हम लोगों ने देखा हुआ था। इसके आगे का पार्ट आज हम देखते हैं कि क्या हुआ। तो जैसे ही श्रृंगी को पता चला कि आज परीक्षित आए थे और उन्होंने हमारे आश्रम में मेरे पिताजी का क्या किया है, अपमान किया हुआ है, तो इस अपमान का बदला लेने के लिए जो श्रृंगी है वो अपने मन की भड़ास जो है वो बाहर निकाल रहा है। और बोलते समय वो बोलता है, अरे देखो ये शासक लोग जो, इनके पापों को तो देखो। ये सारे जो लोग हैं वो कौवे और कुत्ते के समान है, जो हमारे घर के सामने द्वारपाल की तरह खड़े रहते हैं, लेकिन अपने खुद के पाप अपने स्वामियों के ऊपर ढा रहे हैं। ये कौन बोल रहा है? छोटा सा बच्चा श्रृंगी। किसको बोल रहा है? महाराज परीक्षित को बोल रहा है करके। बचपना हरकत है ये, ठीक है, कि उसका वो जो शब्द बोल रहे, इसके पीछे का वजन क्या है, वो किसको बोल रहे और किस तरीके से बोल रहे, इस चीज के ऊपर उसका काबू नहीं, खुद के गुस्से के ऊपर उसका काबू नहीं। हर एक व्यक्ति ने अपने जीवन में अपने गुस्से के ऊपर काबू रखना हमेशा सीखना चाहिए। अगर गुस्से के ऊपर काबू नहीं रहता है तो समझ लीजिए हम अपना ही विनाश खुद के पास उड़ के ला रहे हैं। जैसे मैंने बहुत पहले एक मराठी मूवी के बारे में देखा था, संक्षिप्त में देखा था, मूवी तो देखी नहीं थी। वो जो मूवी है उसमें एक पिताजी है, उनका बेटा, वो क्रिकेट के प्रति बहुत आकर्षण था उसको। जब भी कभी स्कूल में या बाहर जाता था तो उसको क्रिकेट के प्रति इतना आकर्षण होता था और वो क्रिकेट खेलने लगता था। लेकिन पिताजी को लगता था कि अरे मेरा बेटा जो है वो इतना बुद्धिमान है कि अगर वो अच्छे से पढ़ाई लिखाई अगर करता है तो वो कॉलेज में टॉप आएगा, वो बोर्ड के एग्जाम्स में टॉप आ सकता है, परंतु ये क्रिकेट की वजह से उसका नुकसान हो रहा है। तो एक दिन देखा कि ये पिताजी बाहर गए थे और ये बेटा पिताजी को बिना पूछे क्रिकेट खेलने के लिए चला गया। जब पिताजी घर पे आए, बेटे को नहीं देखा, तो उन्होंने क्या किया, गुस्से में आके अपने बेटे को वो मारने लगे और मारते मारते उससे बैट खींचने लगे। और खींचते ही वो बच्चा जो है वो भी खींच रहा है बैट, पिताजी खींच रहे बैट। इस तरीके से दोनों का आपस में अनबन चल रही है। वो
बैट से बच्चे का हाथ खिसक जाता है और वो सामने रखे हुए टेबल के ऊपर उसके सर का पिछला जो भाग है वो जाके के पटक देता है या फिर उसको वहां पे आहत हो जाता है। इसका मूड नहीं है आज, ठीक है। हमारे साउंड सिस्टम वाले भी गायब है आज। इसको एक्चुअली पीछे लेना पड़ेगा वजन की वजह से, ठीक है। हाँ हाँ, ओके, थैंक यू। तो जैसे ही उसका सर का पिछला भाग टेबल को जाके लगता है वो बच्चा मूर्छित हो जाता है। और सबसे भयानक चीज ये है क्योंकि उसका स्पाइन और स्पाइनल कॉर्ड को इतनी ठेस पहुंचती है कि वो बच्चा जो है पूरा पैरालाइज हो जाता है, अपाहिज हो जाता है। किस चीज की वजह से? केवल पिताजी ने अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल नहीं किया था। केवल उस पिताजी ने अपना गुस्सा कहाँ पे और किस पद्धति से दिखाना चाहिए वो जाना नहीं था। तो केवल पिताजी की एक गलती और एक हट के वजह से वो बच्चे का जीवन भर का नुकसान हो गया। आप सर्च कर सकते हैं, अगर किसी को वो मूवी देखने की बहुत इच्छा, मूवी मत देखिए, संक्षिप्त में कहीं पे तो जान लीजिए कि वो मूवी क्या है करके। तो वैसे ही श्रृंगी, क्योंकि ये बालक था और उसकी बुद्धि इतनी अच्छे तरीके से प्रगल्भ नहीं हुई थी, उसने उस गुस्से में आके परीक्षित महाराज को अनशन बोलना चालू कर दिया। राजा परीक्षित को वो बोलते हैं, ये जितने भी सारे क्षत्रिय है द्वार रक्षक की तरह है, ये जैसे श्वान घर के बाहर गेट के ऊपर खड़ा रह के घर का रक्षा करता है, उसी तरीके से ये क्षत्रिय राजाओं ने हमारे घर का रक्षा करना चाहिए। परंतु देखो इनकी हिम्मत क्या है, घर के मालिक के पास आके उसी की थाली में खाने का ये प्रयास कर रहे हैं। कितना हेवी शब्द है, कितना वजन है। और इसमें आप देख सकते हैं कितना दुस्साहस हुआ है इस श्रृंगी का कि राजा परीक्षित को भी वो अनशन और अपशब्द बोल रहा है। बोलते जब भगवान कृष्ण इस भौतिक जगत से चले गए तब से जाके ये जो कुख्यात और उपद्रवी राजा है ना, ये समझ रहे कि ये पूरा दुनिया जो है इनके आधिपत्य के नीचे आ चुका है करके, और अपना मनमानी कारभार कर रहे। इनको तो लगता है भगवान कृष्ण तो अभी नहीं है तो साक्षात मुझे ही दंड देना पड़ेगा। मतलब दंड कौन देता है? भगवान कृष्ण। और अभी भगवान कृष्ण है नहीं, तो भगवान कृष्ण का उत्तरदायित्व किसने कर लेना चाहिए? मैंने लेना चाहिए। छोटा सा ब्राह्मण का लड़का है, ठीक है, परंतु वो अपने तेज का और ब्रह्म तेज का इस्तेमाल और उपयोग कहां पे कर रहा है? वो ब्राह्मण का और खुद का विनाश करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जब भी कभी इस भौतिक जगत में कोई शक्ति या सत्ता किसी गैर जिम्मेदाराना व्यक्ति के हाथ में जाता है तो वो व्यक्ति केवल हमारे जीवन में विनाश लेके आता है। और उसका सबसे सुंदर उदाहरण है एक बाप बेटे की जोड़ी, दुर्योधन और धृतराष्ट्र। गैर जिम्मेदाराना हरकत। धृतराष्ट्र का जो अटैचमेंट, आसक्ति था, वो इस राज सिंहासन के प्रति था। और इस राज सिंहासन के प्रति आसक्ति होने के बावजूद, क्योंकि वो अंधा है तो वो तो राजा बन नहीं सकता है, तो जब भी कभी मुझसे कुछ नहीं होता है तो मैं कोई तो एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा प्यादा जीवन में लेके आऊंगा जो मेरी इच्छा को पूरा कर लेगा। तो धृतराष्ट्र ने वो प्यादा कौन सा चुना? अपने खुद का बेटे को चुना, दुर्योधन, कि अगर मैं राजा न बन पाऊं परंतु मेरा बेटा राजा बन सके। और क्योंकि दुर्योधन भी क्वालिफाइड नहीं था, पात्र नहीं था, आसुरी प्रवृत्ति का था, इसीलिए जब दुर्योधन के हाथ में ये हस्तिनापुर का राज जाने लगा तो उसने भी क्या किया? केवल कुरु डायनेस्टी का और कुरु वंश का विनाश लाया। भगवान कृष्ण के प्रयाण के बाद ये श्रृंगी जो है वो भगवान का खुद का स्थान लेना चाहता था। इस भौतिक जगत में भी देखिए बहुत सारे लोग हैं
जो आपस में ही एक दूसरे से स्थान लेना चाहते, कोई तो बड़ा स्थान लेना चाहते, पात्रता नहीं होती है, परंतु ये स्थान मुझे चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे बाप दादों से ये स्थान चलता आ रहा है, इसके ऊपर मेरा हक है, तो मुझे क्या करना चाहिए? ये स्थान प्राप्त होना ही चाहिए। वो अपना उसके ऊपर हक जमाते, भले उनको पात्रता क्यों ना हो, वो उसके लिए लायक क्यों ना हो, परंतु ये मेरा हक है। इसी पद्धति से लोग हमेशा चलते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे करते हुए आगे ये श्रृंगी जो है वो क्रोध से लाल बबूला हो जाता है, कौशिक नदी के छूता है, पानी को स्पर्श करता है, और वो क्या करता है? महाराज परीक्षित को शाप देता है। आवश्यकता नहीं थी, परंतु मेरे पिता का अपमान हो चुका है, और मेरे पिता का अपमान हुआ है, तो मुझे उसके प्रति कुछ तो दिखाना चाहिए। मैं ब्राह्मण का लड़का हूं, ठीक है, मेरे अंदर भी ब्रह्म तेज है। हमारे जीवन में भी हम करते हैं, अरे कैसे ऐसे नहीं दिया वो प्रभु जी ने तुम्हें 2 गुलाब जाम, मैं बताता हूँ तुम्हें, प्रसादम सर्विंग इंचार्ज हूं मैं, मेरे बिना यहाँ पे एक तिल्ली भी नहीं हिलती है, कैसा तेरे को नहीं दिया, तू मेरा दोस्त है। इस तरीके से हम हमारे जीवन में भी कार्य करते हैं। हमारे पास छोटा सा केवल ताकत रहता है, छोटी सी शक्ति रहती है, परंतु शक्ति को भी किस तरीके से हम शो ऑफ कर सके उसका, ये हम पक्का देखते हैं इस जीवन में। कैसे ऐसे नहीं हो सकता है, मैं बोल रहा हूं तो ये होना चाहिए। रक्षण कृष्ण दास ने बोला है गोरेगांव वेस्ट में आज खीर बननी चाहिए, तो खीर बननी चाहिए, बाकी कोई भी आए कैसे ना बोलते। यहाँ का इंचार्ज कौन है? स्वामी कौन है? प्रोप्राइटर कौन है? कंट्रोलर कौन है? वक्ता प्रवक्ता कौन है? रक्षण कृष्ण दास है। रक्षण कृष्ण दास कौन है? कौन है? एक इतना सा छोटा सा 2 BHK का बंगलो है, उसमें इसको गोरेगांव वेस्ट चलता है। ऑफ कोर्स श्रील प्रभुपाद का सेंटर है वो, तो नॉन डिफरेंट देन आध्यात्मिक जगत है, परंतु हमारे दृष्टि से देखा जाए तो गोरेगांव कितना सा एक छोटा सा उपनगर है मुंबई के महानगर में। वो मुंबई नगरिया है ना, तू देख बबुआ, भारत में से एक छोटा सा शहर है। भारत देश एक पृथ्वी के ऊपर एक छोटा सा देश है। ये पृथ्वी, ये पूरे सौर मंडल में एक छोटा सा ग्रह है। ये सौर मंडल पूरे जम्बू द्वीप में एक छोटा सा जगह पे आता है जो बिंदु के समान दिखता है, और ये ब्रह्मांड जिसमें ये जम्बू द्वीप आता है वो भी एक कण और एक धूलि के समान है। जब महाविष्णु एक सांस लेते तो ऐसे करोड़ों 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 ब्रह्मांड उनके अंदर समा जाते हैं, और जब वो एक सांस छोड़ते तो ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड जो है उनसे बाहर आते हैं। लेकिन ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड में से एक छोटे से गोरेगांव में बैठा हुआ एक छोटा सा रक्षण कृष्णदास अपने आप को वीआईपी समझता है। वो वीआईपी है, वेरी इनसिग्निफिकेंट पर्सन। बट हमारे अंदर थोड़ी सी भी ताकत आ जाती तो हमें लगता है आई एम द बेस्ट, राइट। तो इसी पद्धति से इस ब्राह्मण लड़के श्रृंगी को लगा कि कैसे ऐसे हो सकता है कि मेरे पिता का अपमान हो और मैं उसे सहन करूं, मैं अपना ब्रह्म शक्ति दिखाऊंगा। और अपने जितने भी छोटे छोटे उसके दोस्त गण थे उनको वो अपना ब्रह्म तेज दिखाने के लिए कौशिक नदी के पानी को छूता है और परीक्षित महाराज को शाप देता है। रावण ने भी ऐसा ही किया था। उसके पास जो छोटी सी शक्ति थी उसका दिखावा करने की कोशिश की थी। शक्ति किससे प्राप्त हुई थी रावण को? कौन से? भगवान शिव से प्राप्त हुई थी। और जब उसने माता पार्वती को देख के लट्टू हो गया माता पार्वती के ऊपर, और माता पार्वती ना बोल दी, भगवान शिव जी ना बोल दिए, तो उसने क्या किया? वही कैलाश पर्वत के नीचे अपने हाथ डाल के कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की। इसको बोलते कृतज्ञता का इपिटोम। अनग्रेटफुल एटीट्यूड का कोई पराकाष्ठा हो सकती है तो वो रावण है। कि जिस व्यक्ति ने आपको ये सर्वशक्तियां प्रदान की है उसी व्यक्ति के अगेंस्ट जाके, अपोज में जाके उसी का विनाश करने के पीछे आप दौड़ रहे हैं। बाय द वे भगवान शिव जी के साथ ये पहली बार नहीं हुआ है। भगवान शिव ने आज तक बहुत सारे व्यक्तियों को आशीर्वाद देने की कोशिश की है और वो घूम के उन्हीं के पास आए हैं। जैसे कि भस्मासुर,
भस्मासुर ने आशीर्वाद मांगा कि जिस किसी व्यक्ति के सर के ऊपर मैं हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाना चाहिए। सबसे पहले हाथ रखने की कोशिश उसने भगवान शिव के ऊपर ही की। तो भगवान विष्णु बोलते हैं, कितनी बार मैं आपको समझाऊं कि थोड़ा बैकग्राउंड चेकअप किया करो शिव जी, उसी के बाद अब आशीर्वाद दिया कीजिए। परंतु भगवान शिव जो है वो आशुतोष है, छोटे से छोटे प्रयत्न से वो खुश हो जाते हैं और उनके प्रति जो शरणागत हुआ व्यक्ति है उसको वो आशीर्वाद दे देते हैं। तो वैसे ही रावण को दिया, परंतु भगवान शिव जी ने जब देखा कि ये रावण मैंने दिए हुए आशीर्वाद को मेरे ऊपर ही वो क्या कर रहा है, हावी करने की कोशिश कर रहा है, तो भगवान शिव जी ने कुछ नहीं किया, अपना एक टो पैर का अंगूठा जो है वो लेके उसको कैलाश पर्वत के ऊपर दबा दिया। जैसे ही कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान शिव जी का अंगूठा दबा, रावण नीचे से आ करके चिल्लाने लगा। क्यों? हाथ दब गए। शक्तिशाली दशानन रावण जिसके हाथों में लाखों करोड़ों हाथियों का बल है, वो छोटे बच्चे की तरह रो रहा था। उसीलिए जो क्रंदन कर रहा था वो कि शिव जी माफ कीजिए, माफ कीजिए, और फिर वो शिव तांडव स्तोत्र बोलने लगा। जटाकलाप संभ्रमम समस्त पाप निर्जरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि। और जब उसने ये सारा शिव तांडव स्तोत्र बोलने लगा, उसके बाद शिव जी बोले अच्छा ठीक है, माफ किया, और उसको छोड़ देते हैं। परंतु क्योंकि तब तक वो रो रहा था, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? रावण। जो हमेशा रोता है वो है रावण। आप में से कितने बच्चे रोते हैं? कौन? कोई हाथ नहीं ऊपर करे, भगवान को सब पता है यहाँ पे। ठीक है। तो ऐसे श्रृंगी ने अपनी इमैच्योरिटी में जो महाराज परीक्षित है उनको शाप देने की कोशिश की। तो क्या शाप दिया? आज की से 7 दिन पश्चात इस वंश में आया हुआ ये सर्वाधिक नीच राजा जो है, इसको शिष्टाचार इसने जो तोड़े हुए हैं, उसको 7 दिन के बाद तक्षक सांप आके डस लेगा और उसका प्राण हर लेगा। क्या बोल रहा है वो महाराज परीक्षित को? इस वंश का सर्वाधिक नीच राजा। अरे किसको बोल रहा है तू? सोच समझ के बोला करो कि क्या बोल रहे हो, किसको बोल रहे हो? महाराज परीक्षित जिनको अश्वत्थामा ने मारने की कोशिश की थी ब्रह्मास्त्र के द्वारा, अपने खुद की मां के कोख में भगवान कृष्ण ने खुद से वो महाराज परीक्षित को बचाया था, माता उत्तरा के कोख में स्वयं जाके। और ऐसे व्यक्ति को आप बोल रहे सर्वाधिक नीच? तो ये समझ में आता है कि जब व्यक्ति के ऊपर अपना अहंकार और व्यक्ति के ऊपर अपना क्रोध जब हावी होता है, तब वो शालीनता, तब वो मर्यादा के सब चीजों को लांघ देता है। उसका अपने जिह्वा, अपने मन, अपने विचारों के ऊपर कोई भी संयम नहीं रहता है। महाराज परीक्षित को कृष्ण ने स्वयं बचाया, इसीलिए महाराज परीक्षित का दूसरा नाम था विष्णु राट। और उसको श्रृंगी क्या बोल रहा है? ऐसे पर्सनालिटी को श्रृंगी क्या बोल रहा है? सर्वाधिक नीच है। तो देखिए क्या शब्दों को इस्तेमाल किया है, क्या शब्दों का उपयोग किया हुआ है इस श्रृंगी ने। जघन्य अपराध किया है उसने महाराज परीक्षित के चरण कमलों के प्रति। तो जब उसने शाप दिया कि तक्षक सांप आके आपको 7वें दिन मार देगा, उसके बाद वो बच्चा वो शाप को देने के बाद अपने घर पिताजी के पास आता है। और जैसे ही वो पिताजी के पास आता है, उसको पता है उससे बहुत बड़ी गलती हुई है। और जैसे ही उससे ये गलती हुई, तो हमें पता है कि जैसे ही हमसे कभी कभी जीवन में गलती होती तो उसके बाद क्या होता है? हमें पश्चाताप होता है। तो उसको भी अपने जीवन में पश्चाताप होने लगा कि मैंने
क्रोधवश अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती की है, तो वो बालक इस चीज से प्रसन्न नहीं था। जो घटना हुई थी उससे वो प्रसन्न नहीं था, उसको पता था कि उसने बहुत बड़ी भूल कर दी है, इसलिए उसको इतना रोना आया कि रोकर वो अपना मन हल्का करने लगा। अब पछतावा क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। एक बार आपने शाप दे दिया है, महाराज परीक्षित को वो शाप लग चुका है, तो वो महाराज परीक्षित से आप वापस भी नहीं ले रहे, तो अभी पश्चाताप करके क्या फायदा। इस भौतिक जगत में पश्चाताप करना बहुत अच्छी चीज है, परंतु पश्चाताप करने के बाद भी आपने की हुई जो गलती है, उस गलती का परिणाम लेकिन आपको हमेशा जिंदगी में भुगतना पड़ता है। उस परिणाम से आप बच नहीं सकते, चाहे कितना भी पश्चाताप करे, किए हुए भूल का परिणाम से आप अपने आप को बचा नहीं सकते हैं। तो भले ही ये श्रृंगी ने अपने जीवन में गलती की हुई है, अतएव आश्रम में आने के बाद वो पिता की जो दशा है वो देख के रोने लगा। रोना ठीक है, इंसान है हम लोग, इंसानों के अंदर इमोशंस रहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी हमारे अंदर कोई भावना उभर के आती है, तो उस भावना को सामने दिखाना मतलब हम उसको हमारे शक्तिहीनता का प्रतीक मानते हैं। परंतु इंसान है तो भावना उठ के ऊपर आती है, और उन भावनाओं को सामने दिखाना या उन भावना को सामने लाना मतलब हमारी कमजोरी नहीं है। भावनाएं सामने लानी चाहिए, परंतु वो भावनाएं किस तरीके से सामने ला रहे हैं और किस व्यक्ति के सामने या किस समय पे सामने ला रहे हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। मेरे जीवन में मेरी भावना उद्विग्न हो रही है, किसी के प्रति क्रोध आ रहा है, परंतु वो क्रोध किस तरीके से और किस जगह पे मैं सामने ला रहा हूं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए हमारे इमोशंस को, हमारी भावनाओं को प्रकट करना ये कमजोरी का लक्षण नहीं है, ये हम इंसान है इसका लक्षण होता है। परंतु उन भावनाओं को उचित तरीके से हमें प्रकट करना सीखना पड़ेगा, अन्यथा वही भावनाएं हमारे विनाश का और हमारे पश्चाताप का कारण बन सकती है। जैसे कि श्रृंगी के साथ हुआ कि उसने भावनाओं में आके परीक्षित महाराज को शाप दे दिया, परंतु बाद में उसे पता चला कि ये मुझसे गलती हुई है, तो आके रोने लगा। जब भी हमसे गलती होती है, तो गलती होने के बाद पश्चाताप जब होता है, तो जब अश्रु बाहर निकलते हैं, वो उस पश्चाताप का एक लक्षण होता है। जिस व्यक्ति को पश्चाताप करके उसके अगेंस्ट अटोनमेंट, पश्चाताप करने का शक्ति उसके पास नहीं होता, जैसे श्रृंगी के पास वो शक्ति नहीं है कि वो क्या पश्चाताप करे, वो इंटेलिजेंस उस बच्चे के पास नहीं है, तो उसने अपना पश्चाताप किस तरीके से व्यक्त किया है, अश्रुओं के द्वारा। क्रोध का पश्चाताप जो हुआ है उसको वो अश्रुओं के द्वारा उसने क्या किया है, व्यक्त किया है। ठीक है, तो इस पद्धति से उसने महाराज परीक्षित को शाप दिया, और जब रोते समय वो आया, अपने बच्चे का क्रंदन देख के शम्यक ऋषि समाधि से जागृत हो गए। पता नहीं महाराज परीक्षित की इसको ये कर सकते हैं क्या, पंखा चालू। तो महाराज परीक्षित जब आए थे तब अपने सेना के साथ आए थे, परंतु शम्यक ऋषि अपने समाधि में इतने खोए हुए थे कि उनको महाराज परीक्षित आने का पता भी नहीं चला। परंतु जब अपने बच्चे का क्रंदन उन्होंने देखा, तो वो पिताजी का हृदय जो है वो बहुत नैसर्गिक स्वरूप से उसके प्रति आकर्षित हुआ, और उनकी समाधि जो है उस वहां पे टूट गई। और अपने बच्चे को जब पूछा कि क्या हुआ, किसी ने तुम्हारा अपमान किया है, किसी ने तुम्हें खेल में कुछ आहत पहुंचाई है, तो बच्चा बोलता है नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। शम्यक ऋषि पूछते क्या, तो श्रृंगी पूरा का पूरा जो घटना है शम्यक ऋषि के सामने रखते, और शम्यक ऋषि जो है अपने हाथों से सर पकड़ लेते कि अल्लाह, मेरे बच्चे ने गलती नहीं बल्कि जगम्य अपराध और जगम्य पाप किया हुआ है। वही महाराज परीक्षित जिनके वजह से आज हम हमारी साधना
तप और तपस्या पूरी कर पा रहे हैं, वही परीक्षित महाराज के प्रति इसने शाप देकर जो अपराध किया है, उस अपराध का कोई क्षालन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे शम्यक ऋषि जो है वो क्या बोलते हैं, वो हम संक्षिप्त में देखते हैं। पिता ने अपने पुत्र से सुना कि राजा को शाप दिया गया है, यद्यपि उसे इस तरह दंडित नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि वह समस्त मनुष्यों में श्रेष्ठ था। ऋषि ने अपने पुत्र को शाबाशी नहीं दी, अपितु उल्टे वे यह कहकर पछताने लगे, हाय मेरे पुत्र ने कितना बड़ा पाप कर्म कर लिया है, उसने एक तुच्छ अपराध के लिए इतना भारी दंड दे दिया है। जनरली जब राजा सामान्यतः अपने जीवन में कुछ गलती करता है तो उस गलती को गलती नहीं माना जाता है, क्योंकि राजा को नरश्रेष्ठ, नृपति या नरेंद्र बोला जाता है। नरों में मतलब मनुष्यों में जो सर्वश्रेष्ठ है या जो नरों का इंद्र है, उसको नरेंद्र बोलते हैं। तो विशेषता अगर छोटी मोटी गलती कभी राजा से हो जाती थी तो कभी उसको माना नहीं जाता था, परंतु यहाँ पे एक छोटे से गलती के लिए इस बालक ने क्या किया, राजा को शाप दे दिया। आगे शम्यक ऋषि क्या बोलते हैं, हे बालक, एक छत्र राजसत्ता द्वारा रथ चक्र धारण करने वाले भगवान का प्रतिनिधित्व किया जाता है, और जब राजसत्ता ही मिट जाती है तो सारा संसार चोरों से भर जाता है, जो तितर बितर मेमनों की भांति असुरक्षित प्रजा को तुरंत परास्त कर देते हैं। ये कलयुग के लक्षण शम्यक ऋषि बताना चालू कर दिए कि आपने परीक्षित महाराज को शाप देके एक सुनहरा इतिहास जो है उसको मिटा दिया है, और उसकी वजह से अभी क्या होगा, ये सारा संसार जो है वो मेमनों से भर जाएगा। वो ये संसार उल्फ मतलब क्या, लोमड़ियों से भर जाएगा। वो लोमड़ियां केवल एक ही चीज जानती है, कैसे दूसरों का शोषण किया जाए। तो इस पद्धति से शम्यक ऋषि बहुत कंडेम करते, बहुत उसको भर्त्सना करते अपने श्रृंगी का, तो कि तुमने जो जगम्य अपराध किया हुआ है वो क्षमा प्रार्थी नहीं है। सबसे बड़ा टेंशन, सबसे बड़ी व्यथा जो शम्यक ऋषि की थी वो थी कि श्रृंगी ने केवल राजा ही नहीं, महाराज परीक्षित जो है भगवान के भक्त है, और ऐसे भगवत भक्त को शाप दिया हुआ है। और जब भगवत भक्त के प्रति कोई अपराध होता है तो उसके फलों से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। वैष्णव अपराध की क्षमा कभी भी जिंदगी में प्राप्त नहीं हो सकती जब तक वो वैष्णव आपको माफ ना कर दे। जैसे कि उदाहरण था, श्री चैतन्य महाप्रभु जब महाप्रकाश लीला कर रहे थे तो उस समय जितने भी सारे भक्त चैतन्य महाप्रभु के सामने आ रहे थे, सबको वो कृष्ण प्रेम प्राप्त कर रहे थे। फिर सब भक्तों ने बोला, माता सची जो है वो किचन में काम कर रही है, कृपया आप उनको बुला के अपना कृष्ण प्रेम जो है उनको प्रदान कीजिए। श्री चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण है वो बोलते, नहीं, माता सची को कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। सभी भक्त टेंशन में आते हैं कि अरे भगवान की स्वयं माता है और भगवान बोल रहे हैं कि मैं मेरे माता को मेरा प्रेम प्रदान नहीं करूंगा करके, ऐसे कैसे हो सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु को पूछा तो चैतन्य महाप्रभु बोलते, सची माता ने वैष्णव अपराध किया। हाँ, ऐसा कौन सा अपराध सची माता ने किया है। बोलते, जब मेरे वरिष्ठ भ्राता विश्वरूप जो है वो सन्यास लेके इस घर से चले गए थे, तब मेरे माता ने अद्वैत आचार्य को उसका रिस्पॉन्सिबल माना था कि केवल ये अद्वैत आचार्य के वजह से मेरा बच्चा जो है घर छोड़ के सन्यास ले लिया है करके। तो कोई भी माता का बेटा अगर ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करता है और वो माता आके इस्कॉन मंदिर में अगर भला बुरा बोलती है तो ये परंपरा है ये परंपरा है, ठीक है। परंतु अद्वैत आचार्य ये भगवान के महान भक्त है और वो महाविष्णु और भगवान शिव साक्षात है, तो उनके चरण कमलों के प्रति अपराध किया हुआ है, वो वैष्णव अपराध के कैटेगरी में आता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु सच्ची माता को कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए ना बोल रहे थे।
परंतु जब कीर्तन चालू हुआ और उस कीर्तन में अद्वैत आचार्य नाचने लगे और अष्ट सात्विक विकार से जब वो बेहोश होके जमीन पे गिर गए, उस समय सची माता ने मौका ढूंढा और भागते हुए किचन से आके अद्वैत आचार्य की चरण धूलि लेके अपने मस्तिष्क के ऊपर धारण की। और वैसे ही जैसे वो चरण कमलों की धूल माता ने अपने अपने मस्तिष्क के ऊपर धारण की, उन्होंने किए हुए वैष्णव अपराध का क्षालन हो गया और उनको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया। बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री नित्यानंद प्रभु की। तो वैसे ही और एक घटना आती है। ये घटना हमने पहले भी ये लीला देखी हुई है, पहले भी संडे फीस्ट के दौरान मैंने इसका उल्लेख किया हुआ है। ये घटना जाते हैं श्रीमती राधिका माता जी, कृपया आप लेक्चर सुनिए। हरे कृष्णा, लेक्चर सुन लीजिए थोड़ा प्लीज। तो रूप गोस्वामी पाद जो भगवान के साक्षात पार्षद है, रूप मंजरी नाम से वो आध्यात्मिक जगत में भगवान की सेवा कर रहे हैं। वो रूप गोस्वामी पाद वृंदावन में एक पेड़ के नीचे रह के भगवान श्री राधा कृष्ण की लीलाओं के ऊपर जब चिंतन और मनन कर रहे थे, तो उन्होंने एक बहुत सुंदर सी लीला देखी कि श्रीमती राधा रानी को एक डाली से फूल निकालने थे। बहुत सुंदर फूल थे, बहुत मनमोहक फूल थे, उनका सुगंध बहुत अच्छा था। तो भगवान के ही सेवा के लिए श्रीमती राधा रानी को वो फूल चाहिए थे, परंतु वो वृक्ष की डाली जो है वो इतनी ऊपर थी कि छलांग मारने पर भी श्रीमती राधा रानी वहां तक पहुंच नहीं पा रही थी। कृष्ण ने बहुत दूर से देखा कि श्रीमती राधा रानी को वो फूल चाहिए, परंतु वो पहुंच नहीं रही है वहां पे। तो कृष्ण चोरी चोरी चुपके चुपके उस वृक्ष के डाली के ऊपर चढ़ जाते हैं और अपने पैरों से उस डाली को झुका देते हैं। जैसे ही वो डाली झुकती है, श्रीमती राधा रानी बोलती है, आ हा 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 हा, देखो भगवान विष्णु मेरे ऊपर कितने दयावान है कि केवल मेरी श्रद्धा भावना की वजह से उन्होंने ये डाली झुका दी करके। तो एक हाथ से वो डाली पकड़ती है और दूसरे हाथ से वो पुष्प चुनना चालू कर देती है। और जैसे ही कृष्ण देखते हैं कि श्रीमती राधा रानी ने डाली पकड़ ली है, अपना पैर छोड़ देते हैं। श्रीमती राधा रानी ऊपर हवा में, और वो वहां से छलांग लगा के नीचे आती है और बोलते, पुष्प चोर, ये सारे वृंदावन के जितने भी पुष्प है उनके ऊपर मेरा हक है, क्योंकि मैं ब्रजनाथ हूँ, मैं ब्रजपति हूँ, और तुम मुझे बिना पूछे वृक्ष से मेरे फूल चुरा रही हो, आप सारे के सारे पुष्प चोर हो। और श्रीमती राधा रानी का और कृष्ण का ये लीला देख के और ये ब्यूटीफुल एक्सचेंजेस देख के, लविंग एक्सचेंजेस देख के रूप गोस्वामी को हंसी आती है। वो चिंतन कर रहे, वो मनन कर रहे, वो समाधि में है, परंतु जिस वक्त वो हंसते हैं उसी समय एक अपाहिज भक्त लिंपन करते हुए वहां से जा रहे थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि रूप गोस्वामी पाद हंस रहे, उनको लगता है रूप गोस्वामी शायद से मेरे लिंपन के ऊपर हंस रहे, और उनको इतना बुरा लगता है कि वो वहां से चले जाते हैं। आहत होके उनको बुरा लग जाता है, तो वो जगह छोड़ के वो वहां से चले जाते हैं। और जैसे ही वो भक्त को बुरा लग जाता है, उनके चरण कमलों के प्रति अपराध हो जाता है, रूप गोस्वामी पाद का जो भी चिंतन मनन समाधि है वो टूट जाती है। रूप गोस्वामी बहुत शौक हो जाते कि ऐसे कैसे हो गया, अचानक से समाधि क्यों टूट गई मेरी। वो बार बार कोशिश कर रहे, प्रयत्न कर रहे कि मैं वापस समाधि में जाऊं, परंतु नॉट पॉसिबल, शक्यता ही नहीं है। तो बहुत वो मायूस हो जाते हैं और बहुत दुख भरे मन से वो सनातन गोस्वामी के पास, अपने बड़े भाई के पास जाते, बोलते देखो मेरे साथ ऐसा हुआ है। सनातन गोस्वामी क्योंकि ये सारे शास्त्रों में निपुण है, सनातन गोस्वामी पाद उनको बोलते हैं, जरूर आपसे कोई ना कोई तो अपराध हुआ है, इसीलिए आप चिंतन नहीं कर पा रहे हैं। तो बोलते तो वृंदावन में इतने सारे भक्त हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि किस भक्त के चरण कमलों के प्रति मेरा अपराध हुआ है। सनातन गोस्वामी बोलते हैं एक बहुत सुंदर सा उपाय है। वृंदावन में जितने भी भक्त हैं सबको
हमारे यहाँ पे प्रसाद के लिए बुलाइए। तो अगर आपको कभी जिंदगी में लगता है कि आपका किसी भक्त के प्रति अपराध हो चुका है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? उसका क्षालन करने के लिए उस भक्त को फीस्ट खिलानी चाहिए। जरा याद कीजिए, अगर हमारे प्रति आपका अपराध हुआ तो हम फीस्ट के लिए आ सकते हैं। जस्ट किडिंग। तो रूप गोस्वामी पाद ने क्या किया? फिर उसके बाद वृंदावन के सारे वैष्णवों को प्रसाद के लिए बुलाया। परंतु जो वैष्णव के प्रति अपराध हुआ था, जबकि वो अपराध नहीं हुआ था, ये उस भक्त की गलत फहमी थी कि रूप गोस्वामी पाद मेरे ऊपर हंस रहे। तो इस गलत फहमी की वजह से, इस मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से उसकी जो भावनाएं वो आहत हो चुकी थी, तो वो वैष्णव आया नहीं। सनातन गोस्वामी प्रभुपाद ने बोला कि देखो यही वो भक्ति है। तो रूप गोस्वामी पाद जो रूप मंजरी है, आपको पता है श्रीमती राधा रानी की जितने भी सारी सखियां है, उनको असिस्ट करने वाली जो छोटी छोटी 6-7 साल की लड़कियां है, उनको मंजरी बोला जाता है। उसमें से एक रूप गोस्वामी पाद है। श्री रूप मंजरी पद से मोर संपद। तो बहुत सुंदर सा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक भजन लिखा हुआ है, कोई सर्च कर सकता है वो उसको? मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है फिर। श्री रूप मंजरी पद से मोर संपद। तो वो रूप गोस्वामी पाद जो है, वो उस वैष्णव के प्रति घर पे जाके साष्टांग दंडवत मारते हैं, और साष्टांग दंडवत मारते हुए वो व्यक्ति की क्षमा याचना करते। कौन? जो भगवान के नित्य पार्षद है। तो वैष्णव अपराध इतना जघन्य होता है, वो वैष्णव अपराध इतना सीरियस अपराध होता है, जिसको हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए, जिसको भगवान कृष्ण भी साक्षात बहुत सीरियसली लेते हैं। श्री रूप मंजरी पद से मोर संपद। श्री रूप मंजरी पद से मोर संपद। से मोर भजन पूजना। तीन ताल बजाइए आप, फिर मैं बजाइए बजाइए। श्री रूप मंजरी पद से मोर संपद। नहीं होगा। से मोर भजन पूजन। से मोर जन। से मोर प्राण धन। से मोर भरण। से मोर प्राण धन। से मोर भरण। से मोर जीवन जीवन। जीवन जीवन। से मोर रस निधि। से मोर वांछा सिद्धि। से मोर रस निधि। से मोर वांछा सिद्धि। से मोर हृदय धर्म। से व्रत से तप। से मोर मंत्र जप। से व्रत से तप।
तेरी मोरा मंत्र जप, तेरी मोर धर्म कदम, तेरी मोर अनुकूल हवे विधि, तेरी पदे हई पे सिद्धि, अनुकूल हवे विधि, तेरी पदे हवे सिद्धि, निराखी भये दोई नयने, निराखी ये दोई नयने, रूप मधुरी राशि, प्राण कुवलय शशि, रूप माधुरी राशि, प्राण कुवलय शशि, प्रफुल्लित भवे निशिथिन, प्रफुल्लित भवे निशिथिन, तुवा दर्शन हि, तरल चरल देहि, तुवा तीर देना तपे सजीवना, तीर देना तपे, हा प्रभु कर दया, देह मोरे पद छाया, देह मोरे पद छाया, नरोत्तम नरिलषधाना, actually it's good to always sing and hear Acharya's bhajan. बहुत बार ऐसे होता है कि भगवान के विग्रहों के सामने जब आते तो हमें तो बहुत लगता है कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए, मुझे ये प्रार्थना करनी है, ये प्रार्थना करनी है, परंतु भगवान के सामने जब आते तब हम ब्लैंक हो जाते हैं। तो बेस्ट वे टू प्रे टू लॉर्ड इज टू टेक वन भजन, एक भजन लीजिए और भगवान के सामने उसको गाइए। आने से पहले डिसाइड कीजिए कि देखो ये भजन है जो मेरे आज के मूड को दर्शाता है, ठीक है। ऑफकोर्स आज का मूड राधा कृष्ण प्राण मोर, ये मूड अच्छा है, ठीक है, कोई बात नहीं है, परंतु हमारे लिए अच्छे भजन कौन से पता है आपको? दुष्टमान तुम्ही किसेर वैष्णव, ये वाले भजन अपने लिए अच्छे, ठीक है। तो हमेशा हमें ये भजन गाने चाहिए। या फिर भूलिया तुम्हारे संसारे आशिया, फिर कुछ 50-60 साल की हम जब भक्ति कर लेंगे, हाँ, जीव जागो गोरा चंद्र बोले, ये भजन हमारे लिए काफी अच्छे हैं, हमारे लिए बने हुए हैं वो सारे भजन। तो रूप गोस्वामी पाद भी जब उनके वजह से किसी भक्त को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो वो भी वैष्णव अपराध के लिए उनको भक्त की क्षमा मांगनी पड़ी। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में लिखते हैं, भगवान ऐसे व्यक्ति को भी क्षमा नहीं करते जो उनके शुद्ध भक्त की अवमानना करते हैं। भगवान के लिए इस जीवन में एक चीज पॉसिबल नहीं है। हम बोलते हैं ना भगवान मतलब उनके लिए सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। जैसे एक बार श्रील प्रभुपाद एक वेस्टर्न वर्ल्ड में मतलब पाश्चात्य जगत में एक कॉलेज में गए। वहां पे जाने के बाद भगवान के बारे में प्रभुपाद ने बहुत सुंदर सा प्रवचन किया कि भगवान जो है वह सर्वशक्तिशाली है, उनको अशक्य ऐसी कोई चीज नहीं है। इम्पॉसिबल इज नॉट अ वर्ड इन कृष्णस डिक्शनरी, है ना, दैट्स ओनली इन द फूल्स डिक्शनरी। ऐसे सब पूरा लेक्चर होने के बाद एक विद्यार्थी हाथ खड़ा करता है और श्रील प्रभुपाद को बोलता है,
आपने बताया कि भगवान के लिए कोई चीज अशक्य नहीं है। बोलते हाँ, तो मुझे बताइए क्या आपके भगवान स्क्वायर को राउंड बना सकते हैं और उसी समय उस राउंड को वो प्रूव कर सकते कि वो स्क्वायर है? प्रश्न समझ में आया? क्या ये पॉसिबल है? स्क्वायर को राउंड है हेंस प्रूव करना है आपको, क्या ये पॉसिबल है? हु आर ऑल मैथमेटिशियंस हियर? कोई 11th 12th? माय गॉड, माय फेमस वन। हु ऑल आर इंजीनियर्स हियर? 1 2 3? केवल 3? स्टडिंग इंजीनियरिंग। ओके, अभी तक आप नर्सिंग डे की तरह हैं, बाहर भी नहीं अंदर भी नहीं। माय गॉड, इतने कम हो गए दुनिया में इंजीनियर्स, एंडेंजर्ड स्पीसीज हो गए सबके सब। तो हम पहले जमाने में जब बोलते थे इंजीनियर कौन कौन है, सब हाथ ऊपर करते, इक्का दुक्का एक हाथ व्यक्ति रहता था जो ऐसा खड़ा रहता था। बोलते क्या है प्रभु जी? प्रभु जी अकाउंट्स, प्रभु जी बीकॉम। ओ, आजकल इतना कम हो गया इंजीनियरिंग। हरे कृष्ण। हाँ, तो कैन स्क्वायर बिकम अ सर्कल एंड कैन सर्कल बी प्रूव्ड एज? ये वो मैथ्स का थ्योरम्स रहते ना, बड़े अजीबो गरीब रहते हैं लिटरली। बोलो a इज इक्वल टू बी, आपको प्रूव करना है। अच्छा ठीक है, हमें प्रूव करना है, तो पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल इमेजिन a इज नॉट इक्वल टू b, and then after going here a is equal to b, hence proof. हे राम, माय गॉड। मेरे जिंदगी में ना भगवत धाम जाने की मेरी इच्छा जो है वो केवल एक ही बार बहुत ज्यादा प्रबल होती है, जब मुझे फिर में दिमाग में ख्याल आता है कि अगला जन्म अब मुझे इंसान का मिलने के बाद अगर फिर से इंजीनियरिंग करनी पड़ी तो नहीं भाई साहब, मुझे नहीं करनी, भगवत धाम जाना है मुझे इसी जन्म में करके। फोबिया हो गया है हम लोगों को, ठीक है, जस्ट फॉर अ जोक। तो भगवान को केवल एक, हाँ, तो शिल प्रभुपाद को जैसे ये प्रश्न पूछा, शिल प्रभुपाद बोलते यस, कृष्ण एक स्क्वायर को सर्कल प्रूव कर सकते हैं, उसी सर्कल को वो वापस डिस्प्रूव भी कर सकता है कि ये सर्कल नहीं, ये स्क्वायर है। परंतु अगर आपको प्रश्न पूछना है, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, तो कभी कभी लॉजिकल प्रश्न पूछा करो। इस तरीके के इलॉजिकल क्वेश्चंस का इस दुनिया में कोई भी सहारा नहीं है। उसको बोले बैठ जाओ करके। वैसे एक बार मैंने कल शायद से भक्ति शास्त्री क्लास में ये प्रश्न, ये प्रभुपाद का एक लीला बताया था कि ऐसे ही शिल प्रभुपाद पाश्चात्य जगत में एक कॉलेज में वो लेक्चर दे रहे थे, और लेक्चर देते देते शिल प्रभुपाद भगवान के बारे में जब बताया, तब एक विद्यार्थी ने हाथ खड़ा किया, शिल प्रभुपाद को पूछता, देखिए प्रभुपाद, आज तक मैंने अपने जीवन में कभी भी भगवान को अपने आंखों से देखा नहीं है, और जिस चीज को, जिस व्यक्ति को मैं अपने आंखों से देखा नहीं है, मैं उसको बिलीव नहीं करता, मैं उसके ऊपर विश्वास नहीं रखता। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, अच्छा क्या तुमने अपने दिमाग को देखा है आज तक? बोलता है नहीं। इसका मतलब तुझे दिमाग नहीं है, बैठ जा। ये श्रील प्रभुपाद है। कब किसको कैसे शांत करवाना है प्रभुपाद को बहुत अच्छे से पता है। एक बार श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य बहुत अच्छे से आए, हम बोलते ना, अरे हम भक्ति में आए तो भगवान की कृपा है, हमारी अज्ञात सुकृति थी जिसकी वजह से हम भक्ति में आए, शायद से हमने कभी भगवान की सेवा की होगी, भक्तों की सेवा की है इसलिए हम भक्ति में आए। तो इस पद्धति के नाना तरीके के हम अपने रचनाएं रचते रहते हैं अपने मानसिक इसमें, ठीक है, ख्याली पुलाव में। तो एक बार शिल प्रभुपाद के एक शिष्य प्रभुपाद के सामने आते और प्रभुपाद को प्रश्न पूछते, प्रभुपाद हम जो इतने सारे भक्त हैं, भक्ति में आए हैं, इसका मतलब हमारा कुछ तो पात्रता रहेगा, हमने पिछले जन्म में कुछ तो पुण्य कर्म या आध्यात्मिक कर्म किए रहेंगे जिसकी वजह से हमें इस जन्म में भक्ति मिली है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, तुम्हारी कोई पात्रता नहीं थी, मैंने तुम्हारी पात्रता बनाई है। तो श्रील प्रभुपाद कोई ये वाक्य आउट ऑफ ईगो या अहंकार की वजह से नहीं बोल रहे।
श्रील प्रभुपाद ये दर्शाते हैं कि हम जैसे बद्ध जीवात्माओं को अगर भक्ति जैसा अनमोल रत्न प्राप्त होता है तो वो अनमोल रत्न केवल किसी आचार्य या किसी अन्य भक्त के कृपा की वजह से ही प्राप्त होता है। उन्होंने दी हुई कृपा हमारी पात्रता है इस भक्ति में आने के लिए और इस भक्ति में रहने के लिए। अगर आज भी इस जगह पे बैठ के 16 माला का जप कर रहा हो तो इसका मतलब कोई ना कोई तो भक्त इस दुनिया में कहीं ना किसी किसी कोने में खड़ा रह के मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। और उस भक्त के सैक्रिफाइस के ऊपर, उस भक्त के त्याग के ऊपर मेरे भक्ति की जो बिल्डिंग है वो खड़ी हो पा रही है। तो आज हम जितने भी भक्त इस भक्ति में आके यहाँ पे भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके पीछे किसी ना किसी तो भक्त का त्याग है, किसी ना किसी भक्त की तपस्या है। इसलिए हमारे जीवन में आने वाले हर एक भक्त के प्रति हमें कृतज्ञ रहना चाहिए। तो भगवान अपने जीवन में केवल एक चीज भगवान के लिए इम्पॉसिबल है, वो क्या है? वैष्णव अपराधी को माफ करना। दुर्वासा मुनि ने, अम्बरीश महाराज ने क्या किया था? दुर्वासा मुनि गए थे नहाने के लिए, यहाँ पे पारणा का समय चला जा रहा था। और आपको तो पता है पारणा का समय कितना इंपॉर्टेंट रहता है। इतना हम जो एकादशी में तपस्या करते हैं, कितनी तपस्या करते रहते हैं हम एकादशी के दौरान। सुबह उठते हैं तो हमें पता चलता है एकादशी है, तो सबसे पहले हम जूस पीते हैं, फिर उसके बाद हम चिप्स खाते हैं, फिर उसके बाद हम भगर खाते हैं, फिर उसके बाद हम थोड़े फ्रूट्स खा लेते हैं, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा फ्रूट्स कटिंग करने के बाद दोपहर का खाना खाते हैं, जिसमें हम थोड़ा सा वो राजगिरे के आटे की रोटी, आलू की सब्जी, थोड़े से वो किस वगैरह तल के वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह तल के ये खाते हैं हम लोग। फिर भी क्या है ना, बहुत ज्यादा हम लोगों को ये आता है, क्या बोलते हैं, अशक्त हो जाते हैं हम लोग, है ना, एकादशी है भाई। फिर हम शाम को थोड़ा सा साबूदाने की वड़े खाते हैं विद चटनी, ठीक है। और उसके बाद शाम को फिर से हमें तकलीफ ना हो इसलिए हम बादाम वाला दूध पीते हैं ना। फिर सुबह भी हम बड़ा तकलीफ में उठते हैं, कल मैंने एकादशी की थी। फिर जैसे ही पारण का टाइम होता है, हमें सबसे पहले खिचड़ी खानी होती है ना। खिचड़ी के साथ नींबू जूस भी चाहिए ना अंदर जाने के लिए। ग्रेन अंदर कैसे जाएंगे इतने ऑस्टेरिटी के बाद? मेरे मातृभाषा में एक एकादशी की कहावत है, एकादशी दुप्पट खाशी। ठीक है, कितने इतनी ऑस्टेरिटी करते एकादशी के दिन? हाथ ऊपर कीजिए। बाप रे, मैं सतयुग में रह रहा हूं क्या? सबके सब निर्जल करते हैं यहाँ पे। ओ माय गॉड, few आत्मास आर देयर those who are doing निर्जल। मंदिर में शाम को साबूदाने का वड़ा कंपलसरी होता है, लेट मी टेल यू। ठीक है, तो अम्बरीश महाराज ने क्या किया था? पारण का टाइम जा रहा था इसलिए थोड़ा सा पानी लेके अपना उपवास जो है वो छोड़ा था। हमारे चौपाटी में ना एक वयस्कर भक्त है, ब्रह्मचारी, उनका नाम है मथुरा मोहन प्रभु। उनको एक बार क्लास देने को बोला, ब्रह्मचारियों में क्लास देने को बोला। तो क्लास देते समय उनको टॉपिक आया था अम्बरीश महाराज का। तो अम्बरीश अभी सिंध प्रांत से प्रभु जी है, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, परंतु अपने भक्ति से उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया हुआ है। बहुत स्वीट है। मैं और मायापुर नंदन प्रभु उनको मिले वृंदावन में। एक्चुअली उनको देख के ऐसा मतलब लगता है कि वो 65-70 साल के, परंतु उनको देख के ऐसा वो क्यूटनेस आता है कि इज अ वेरी क्यूट डिवोटी एक्चुअली। उनसे बात करके कैसा है आया तो क्या, कब आया, मस्त, बहुत सुंदर बोलते हैं वो। तो उनको क्लास देने को बोला। बोलने के बाद, सब कुछ होने के बाद, क्लास होने के बाद बोलते हैं अम्बरीश महाराज ने क्या किया, ऐसे दुर्वासा मुनि को क्या आहत हो गए, उसको दुख हो गया कि अम्बरीश महाराज के ऊपर उसने राक्षस छोड़ दिया। अम्बरीश महाराज ने उपवास तोड़ते समय क्या थोड़ा सा नींबू जूस तो पिया था, और क्या किया था? और सब ब्रह्मचारी टेंशन में, ये भागवत कथाकार वगैरह सब भागवत ये देख रहे भाई कहाँ पे नींबू जूस,
प्रभुपाद में तात्पर्य में कहां पे लिखा है कि अमरीश महाराज ने नींबू जूस पिया था? तो क्लास होने के बाद प्रभु जी को पूछा जाता है कि आपने ये रेफरेंस कहां से लिया कि अमरीश महाराज ने उपवास तोड़ते समय नींबू जूस पिया था? तो प्रभु जी सो इनोसेंट बोलते अरे रेफरेंस क्या चाहिए? हम हमारे मंदिर में जब सुबह उपवास तोड़ते तो ब्रेकफास्ट में क्या रहता है? बोलते खिचड़ी और नींबू जूस। हाँ तो बोलते नींबू जूस ऑथराइज है। अमरीश महाराज ने क्या किया रहेगा? नींबू जूस पिया रहेगा। तो इतने हम लोग ठा के मार के सारे ब्रह्मचारी हंस रहे थे करके, ये सो सिंपल लॉजिक्स करके। तो दुर्वासा मुनि ने केवल उतना छोटा सा देखा कि अमरीश महाराज ने ये जो स्पून है ना, एक्चुअली हमारा स्पून बहुत बड़ा है, ये इसका आधा स्पून है, इतना जितना पानी आता है ना उतना ग्रहण किया था। आप मुझे बताइए इतना सा पानी कितना मुंह में लगेगा और कितना नीचे जाएगा अपने गले से? कोई नीचे नहीं जाएगा, गले में ही रह जाएगा, बराबर है। परंतु फिर भी इतना पानी पीने के वजह से दुर्वासा मुनि को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने राक्षस भेज दिया अमरीश महाराज को मारने के लिए। परंतु उस राक्षस को सुदर्शन चक्र ने मार दिया और वही सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे दौड़ने लगा। दुर्वासा मुनि वहां से दौड़ते हुए इंद्र के पास गए। जनलोक, तपलोक, महरलोक, सत्यलोक जो कि ब्रह्मलोक है वहां पे चले गए। सब जगह पे घूमने के बाद भी सुदर्शन ने लेकिन साथ नहीं छोड़ा, पीछे आके उनको मारने की कोशिश कर ही रहा था। पूरा आग जो सुदर्शन का है उससे उनका पीठ जल रहा था करके, ठीक है। लेकिन जैसे वैकुंठ में गए और विष्णु के सामने उन्होंने साष्टांग दंडवत किया, विष्णु बोले हरे कृष्ण प्रभु जी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, एना हो गए हमसे ये नहीं होने वाला है। जो भक्त के प्रति मेरा अपराध करता है आपको उस भक्त के प्रति ही जाके क्षमा याचना करनी पड़ेगी। ये मेरे बस की बात नहीं है कि मैं आपको माफ कर पाऊं। तो जब दुर्वासा मुनि अमरीश महाराज के सामने आके उनके चरण कमलों पे नतमस्तक हुए, तब जाके सुदर्शन ने उनका पीछा छोड़ा। तो इसलिए हमारे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। अभी वैष्णव कौन है? इस रूम में बैठे हुए हर एक व्यक्ति को हमें वैष्णव समझना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान का हरिनाम का जप करता है, जिसने तिलक लगाया है, कंठी माला पहनी हुई है, उसको हमें वैष्णव समझना चाहिए। प्रभु जी ये कौन सा वैष्णव? मुझे पता है ना, मैंने सब देखा है। स्टिल गिव अ बेनिफिट ऑफ डाउट टू ईच एंड एवरी पर्सन। श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं अगर किसी भी व्यक्ति ने अपने जीवन में एक बार भी कृष्ण का नाम लिया है तो वो वैष्णव है। पोटेंशियली हर एक जीवात्मा वैष्णव है, क्योंकि कभी ना कभी जाके वो भगवान की भक्ति में आने ही वाला है, भगवान की भक्ति करने ही वाला है। इसीलिए वैष्णव जो होते हैं वो एक छोटे चींटी से लेके, मेरे गुरु महाराज बोलते हैं वैष्णव कभी भी एक एंट से लेके ब्रह्मा तक सबका आदर करते हैं, किसी का भी अपराध नहीं करते। तो एक छोटी चींटी से लेके ब्रह्मा जी तक भी हमें किसी का भी अपराध नहीं करना चाहिए। कब तक टाइम है मेरे पास? 20 मिनट। जनरली हम 8:15 को रोक देते हैं। मैं परंपरा में एक प्रश्न पूछूं, शुड आई कंटिन्यू? एक बार मेरे जो गुरु महाराज है, ऐसे क्लास चल रहा था और क्लास चलते 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 वो जब ऐसा एकदम इस पे आता है, वो अचानक से एक प्रश्न पूछते हैं, शुड आई कंटिन्यू? फिर सभी भक्त बोलते हरि बोल करते हुए जोर से। तो वैसे ही एक बार महाराज ने प्रश्न पूछा, शुड आई कंटिन्यू? जब तक सब लोग हरि बोल बोलते, इतना सा छोटा सा बच्चा बोलता नो। तो सोचो उसके माता पिता के लिए वो कितना एम्बैरेसमेंट रहेगा, उसको ऐसे मुंह दबा रहे, उसका नहीं मत कर, तू ना मत बोल करके। महाराज ने कंटिन्यू किया क्लास। उसके बाद
तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में लिखते हैं, यहाँ पर प्रश्न उठाया जा सकता है कि चूंकि ऐसी भगवान की इच्छा थी कि महाराज परीक्षित के साथ जो भी घटनाएं हो रही है, हमने पिछले क्लास में देखा था कि सब कुछ भगवान ने ऑर्केस्ट्रेट किया हुआ था। महाराज परीक्षित को प्यास लगना, उनका शम्यक ऋषि के कंधे के ऊपर वो मरा हुआ सांप रखना, ये भगवान ने किया हुआ प्लान था ताकि श्रीमद् भागवतम उसमें से आए करके। तो अगर हम बोलते हैं कि ये सब भगवान ने किया हुआ अरेंजमेंट है, तो ये ब्राह्मण बालक ने दिया हुआ जो शाप है, उसके लिए उस ब्राह्मण बालक को अपराधी कैसे समझ सकते हैं हम लोग? क्योंकि तो भगवान ने किया हुआ है करके, तो उस बालक को अपराधी कैसे समझ सकते हैं? ये श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में खुद लिखते हैं और उसका उत्तर भी श्रील प्रभुपाद खुद देते हैं। उत्तर क्या है? इसका उत्तर यह है कि यह अपराध एक बालक से हुआ था, अतएव उसे आसानी से क्षमा किया जा सकता है। ऐसे बोलते हैं जब तक बालक 5 साल का नहीं होता है, 5 साल तक उस बालक ने किए हुए सारे पाप और सारे अपराध को माना नहीं जाता है। 5 साल के बाद उसका अपराध और पाप जो है उसको कंसिडर, उसका खाता चालू हो जाता है उस दिन से। विच इज दैट मुनि, आई फॉरगॉट द नेम, जिन्होंने यमराज जी को शाप दिया था, विभंडक। कोई सर्च कर सकता है? शाप नहीं, उन्होंने रूल बनाया था वैसे कि 5 साल तक ये नहीं, बट ये जो रूल है ये यमराज जी के शाप से आया, तब जाके यमराज जी विदुर बन गए। कोई सर्च कर सकता है? हु गेव? मांडव्य ऋषि, मांडव्य ना, हाँ मांडव्य ऋषि। तो जो ये मांडव्य ऋषि की कथा है एक्चुअली, मांडव्य ऋषि जो है उनको किसी कॉन्स्पिरेसी में राजा ने प्रिजन हाउस में डाला और फिर उनको सजा दी कि आपको सूली पे चढ़ाया जाएगा। सूली पे चढ़ाना मतलब कैसा होता है? ध्यान से सुनिए, सूली पे चढ़ाना मतलब क्या होता है? एक शार्प लोहे का, मेटल का पोल रहता है जिसका आखिरी छोर जो रहता है ना, सुपर शार्प रहता है, वो हमेशा एकदम घिस के शार्प किया हुआ, और जो व्यक्ति है उसको ऊपर से एग्जैक्टली उस पॉइंट के ऊपर ऐसे लटकाया जाता है और फिर उसको वहां से छोड़ा जाता है। इस पद्धति से छोड़ा जाता है कि उसके गुदद्वार द्वार से वो जो पोल का शार्प टिप है वो आर पार चला जाए। ये होती है सूली पे चढ़ाना, ठीक है? What I remember, he was in between 5 to 7. No, that's what Srila Prabhupada is actually mentioning next. कि वो इसका उत्तर यह है कि यह अपराध एक बालक से ही हुआ था, अतएव उसे आसानी से क्षमा किया जा सकता था। इस तरह पिता की प्रार्थना स्वीकार कर ली गई। एक्चुअली भगवान ही है। एक बार श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि हाँ, अतएव राजा को शाप देकर मूर्ख श्रृंगी ने न केवल पाप किया था अपितु सबसे बड़ा अपराध किया था। अतएव ऋषि देख सके कि केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही उनके पुत्र को इस पाप से बचा सकते थे। अतएव उन्होंने क्षमा याचना के लिए सीधा भगवान से प्रार्थना की, क्योंकि भगवान ही ऐसी बात को मिटा सकते हैं जिसको बदलना असंभव होता है। इसको बदलना असंभव है कि उसने जो पाप किया है उसको बदलना असंभव है। उसका जो रिपरकेशंस आने वाले हैं उसके परिणाम को आप मिटा नहीं सकते। परंतु यहाँ पे शम्यक ऋषि एक ट्राई दे रहे कि भगवान के प्रति प्रार्थना करके कि मेरे बेटे ने जो अपराध किया है उसको क्षमा करो।
परंतु शम्यक ने श्रृंगी ने जो प्रॉब्लम क्रिएट किया है, या श्रृंगी ने जो महाराज परीक्षित को शाप देके संपूर्ण क्षत्रिय जो सुनहरा इतिहास था उसको मिटा दिया, उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हुआ, जो वर्णाश्रम सिस्टम है वो तकलीफ में आ गई और धीरे 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 करके वो नष्ट होने लगी, नष्ट हो गई। रिपरकेशंस मिले? नो, नॉट लाइक श्रीमद् भागवतम में तो नहीं है, मे बी इन सम पुराण इट माइट बी मेंशन्ड, बट अभी तक मेरे इसमें भी नहीं आया है एंड श्रीमद् भागवतम में भी ऐसा कुछ अभी तक मेंशन नहीं किया है। बट श्रृंगी का नहीं है, बट श्रृंगी के आगे आने वाला जितना ब्राह्मण वर्ण है सबको रिपरकेशंस झेलने पड़े। श्रील प्रभुपाद भी बताते हैं कि उसके रिपरकेशंस जो है वो आगे जाके सारे ब्राह्मण संस्कृति को उसको भुगतना पड़ा। हाँ ठीक है, वो मिलेगा तो मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पे बताते इवन श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बोलते हैं कि वराह पुराण में लिखा है कि भगवान होते समय जितने भी असुरों को भगवान मार नहीं पाए, उन असुरों को भगवान ने एक चांस दिया कि आप कलयुग में आके भगवान की भक्ति करो। तो भगवान की अगर भक्ति करनी है तो उसके लिए सबसे बेस्ट क्या है, तो बोलते हैं आपको मैं ब्राह्मणों के कुल में जन्म दूंगा, लिखा है प्रभुपाद ने, और आपको अवसर प्रदान करूंगा। परंतु बोलते हैं जब वो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए वो गर्व से इतना फूल गए कि उन्होंने ब्राह्मण संस्कृति का दुरुपयोग करके उसका ह्रास करने की कोशिश कर दी। सो दैट्स व्हाट इट इज मेंशन्ड इन वराह पुराण एक्चुअली। सो इस तरीके से महाराज परीक्षित को श्रृंगी ने शाप दिया। तो इसके बाद भी जो शम्यक ऋषि उनको लगता है कि अगर मेरे बेटे ने जो है वो गलती किया हुआ है, परंतु अगर ये गलती करने के बावजूद भी अगर महाराज परीक्षित उसको वो शाप दे सकते, तो महाराज परीक्षित के पास वो शाप बदल देने की ताकत है। परंतु क्या ये ऐसा हो सकता है क्या? तो उनके मन में एक बहुत सुंदर सा श्लोक आता है और हम लोगों को ये श्लोक बाय हार्ट करना चाहिए, याद करना चाहिए। बहुत सुंदर सा श्लोक है 1.18.48, आप सर्च कर सकते हैं श्लोक को। 1.18.48, 1.18.48 समथिंग, सर्च कर लीजिए। तो श्लोका इस प्रकार है, तिरस्कृता विप्रलब्धा क्षप्ता क्षिप्ता हतापे नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ते तद्भक्ता प्रभवोपिः। इसका आपको मैं ट्रांसलेशन बताता हूँ। भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते, इतने टॉलरेंट होते कि अगर वो अपमानित भी हो, अगर वो ठगे भी जाए, वो शापित भी हो, या वो विचलित किए जाए, या वो उपेक्षित किए जाए, या इवन जान से भी मारने की कोशिश की जाए, वो कभी भी किसी के प्रति रिवेंज या बदला नहीं लेते। अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, वो अपने आप की रक्षा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिसने मुझे दुख दर्द देने की कोशिश की है उसके तरफ वो बदले की भावना नहीं रखेंगे, है ना। बहुत फेमस है इस मटेरियल वर्ल्ड में बदला लेना, है ना। मेरे किरण अर्जुन आएंगे, बदले की भावना बहुत स्ट्रांग है इस मटेरियल वर्ल्ड में। परंतु भगवान के भक्त इतने टॉलरेंट होते हैं कि वो बहुत आसानी से माफ कर देते हैं करके। परंतु अगर महाराज परीक्षित उसको अपने दिल पे नहीं लेते हैं और श्रृंगी को वो शाप नहीं देते, या उस शाप को वो श्रील प्रभुपाद लिखते तात्पर्य, उन्होंने मन में सोचा कि यदि महाराज परीक्षित बदले में शाप दे दे तो बालक उस वैष्णव अपराध से बच सकता है, लेकिन वह ये जानते हैं कि शुद्ध भक्त सांसारिक लाभों या हानियों के प्रति लापरवाह होता है, कि महाराज परीक्षित ये सब कुछ नहीं करेंगे, उनके हृदय के अंदर बदले की भावना नहीं होगी। इसीलिए शम्यक ऋषि का जो बेटा है श्रृंगी, उसको वैष्णव अपराध का पातक जो है वो सहना पड़ेगा। तो इस पद्धति से वैष्णव अपराध जो है
हमारे जीवन में बहुत भयानक है। जब महाराज परीक्षित को पता चलता है कि श्रृंगी ने मुझे ये शाप दिया है, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, जाके उस शाप को वो शुभ समझ के एक्सेप्ट कर लेते, शुभ समझते कि अच्छा है, इसकी वजह से मुझे राज्य, मेरा ऑपुलेंस, ऐश्वर्य, इसके प्रति अनासक्ति आ जाएगी करके, और वो उसको एक्सेप्ट करके गंगा के किनारे चले जाते हैं। और वहां पे जाके सारे जो साधुगण है उनकी शरण लेते हैं। वहां पे सुखदेव गोस्वामी आते हैं और महाराज परीक्षित को 7 दिन 7 रात तक श्रीमद् भागवतम का पाठ पढ़ाते हैं। भगवान के जो भक्त होते हैं ना, उनका एक कैरेक्टर बहुत सुंदर रहता है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। ये ऐसा श्लोक है जिसको हमें माला बना के अपने गले में डाल के रखनी चाहिए हमेशा। तृणादपि सुनीचेन, तृण के समान हमें हमेशा नम्र रहना चाहिए। तरोरपि सहिष्णुना, एक वृक्ष के समान हमें टॉलरेंट, सहनशील होना चाहिए। अमानीन मानदेन, कभी भी दूसरों का अनादर नहीं करना चाहिए, सबको आदर देना चाहिए। बदले में खुद कभी भी आदर का भावना नहीं रखना चाहिए कि मुझे भी, मैंने तुम्हें प्रभु बोला ना, तुम भी मुझे प्रभु बोलो। हाँ, इस पद्धति के दूसरों से आदर स्वीकार करने की भावना नहीं रखनी चाहिए। अगर इन 4 चीजों का हम अपने जीवन में पालन करते हैं तो ही हम कीर्तनीय सदा हरि कर सकते हैं। अगर इन 4 चीजों का पालन नहीं है ना, तो कोई कितना भी हाथ बोले मेरा तो मन ही मन में जप चल रहा है करके, मन में 24 घंटे जप चलता है करके, प्रभु अच्छा तो सोते समय खर्राटे कौन लेता है फिर? वो भी हरिनाम ही रहता है क्या खर्राटे वाला? तो जो कोई भी ये व्यक्ति बोले ना 24 घंटा मेरे मन में जप चलता है, झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है करके। तो ये हमें समझ लेना चाहिए। तो परीक्षित महाराज ने अपने स्वभाव से और अपने उदाहरण से दिखाया कि एक वैष्णव ने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वैष्णव तरीके से और वैष्णव सदाचार का पालन करते हुए उस परिस्थिति का सामना कैसे करना चाहिए, परिस्थिति के आगे कैसे जाना चाहिए, और ना कि बदले की भावना अपने हृदय में हमेशा जागृत रख के दूसरों का कैसे मैं बुरा कर सकता हूँ, इस भावना के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो महाराज परीक्षित एक शुद्ध वैष्णव का उदाहरण है, और धीरे धीरे करके क्यों ना हो इन सभी क्वालिटीज को, गुणों को हमें अपने जीवन में भी लाना चाहिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे।